अतीत में जितने बुद्ध हुए हैं, भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं, ऐसे सभी बुद्धों को हम पंचांग प्रणाम करते हैं। साथियों, एक आचार संहिता होती है जिसको अंग्रेजी में प्रोटोकॉल कहते हैं, और जो शिक्षित व्यक्ति है और नौकरी पेशे में, उसके लिए बहुत अनिवार्य होता है। और उसके बाद जो किसी भी धर्म का अनुयायी है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। वो जाने और समझे, हम बुद्ध विहार में गए हैं तो हमें कहाँ खड़ा होना है, किस तरीके से खड़ा होना है। एक आचार संहिता है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिमा लगी है, उसके सामने खड़े हो जाए, आचार संहिता का उल्लंघन। या प्रतिमा के बगल खड़े हो जाए, पीछे आकर, जैसे हमारे मिशन गायक जो है, कभी उनका हाथ ऐसे रहता है, कभी ये अपमान का प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है, ये दोनों में अंतर है। कभी भी किसी भी सभा में हाथ पीछे करके ये जो है, ये अज्ञानता करती है। और जो प्रायः जो है राजनीतिक लोग किया करते हैं। तो इन आचार संहिताओं का जो है हम लोगों को ध्यान रखना है। और बाबा साहब ने 2 लाइनें कही थी कि शब्द शब्द गढ़ रहा हूँ अर्थ के लिए, शब्द शब्द गढ़ रहा हूँ अर्थ के लिए, अर्थ को संजोया है सामर्थ्य के लिए। शब्दों का बड़ा मोल है और शब्द बड़े अनमोल। आप जिन शब्दों को जो है प्रस्तुत करते हैं, चाहे गीत के माध्यम से है, चाहे प्रबोधन के माध्यम से, आप ये ध्यान दें कि अगर हम उपासक हैं तो क्या उपासक के भाव में ये शब्द जो है वहाँ पर सटीक है। हमको इस पर भी बहुत ही ज़रूरी जो है वो ध्यान केंद्रित करने की हो, चाहे आपके गीत में हो और चाहे जिसमें हो। महत्वपूर्ण बात हमारे जो है प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई, और माननीय आज़ाद बौद्ध जी ने जो है, आपने भी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बात बताई कि वास्तव में समाज में अज्ञानता का जो वो है कि जो मरुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आडंबर का, प्रोपोगंडा का जो चारों तरफ जो है फैला रखा है, हम उसके शिकार हैं। आप बाबा साहब को मानते हो, लेकिन बाबा साहब ने जिसको अपना गुरु माना है उसको आप नज़रअंदाज करते हो। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्म है और ज्योतिबा फूले उन्होंने अपना गुरु माना था, लेकिन एक भी सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति जो है ना लिखना चाहता, ना बोलना चाहता, ना उस पर कोई ध्यान देना चाहता। और 14 अप्रैल के दिन इस भारत के SC ST OBC के लोग कट्टर अम्बेडकरवादी हो जाएंगे और 364 दिन कट्टर आडंबरवादी हो जाएंगे, केवल एक दिन के लिए। बाबा साहब का जन्मोत्सव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, बाबा साहब के जो विचार हैं, जो आचार हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे समाज के लिए भी जो उनके विचारों को आत्मसात करेगा, वो निश्चित रूप से जो है एक सेनानी के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक कर्मयोगी के रूप में जो है कहीं भी रहेगा, उस रूप में प्रस्तुत करेगा। लेकिन हम बाबा साहब के विचारों को, वही है कि गले में माला और विचारों पर ताला। 14 अप्रैल को माला पहनाने की होड़ लग जाएगी, रैली और रैला निकालने की होड़ लग जाएगी। हम तो अभी परसों नरसों संडे था, संडे परसों एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। एक जगह बैठक हो रही थी, बैठक में सब एक दूसरे को माला पहना रहे, तो या मतलब किस उसमें जो है एक दूसरे को माला पहनाया जाए। तो हमने कहा भाई अब मुझे नहीं मालूम है, अब चूंकि बाबा साहब के नाम पर कलेक्शन तो हो ही रहा है, तो उस कलेक्शन से ही जो है सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में जानी है। तो शुरुआत क्या है कि गले में माला, विचारों पर ताला। हम बैठकर जो है प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये माला पहनाकर फोटोग्राफी करके जो है
समाज को कौन सी दिशा देना है। कुछ जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर जो है कार्यक्रमों में माला पहनाने की व्यवस्था होती है। हमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो आपके ऊपर एक घटना मैं बता दूं, आपने नाम लिया, एक कार्यक्रम में मैं गया तो एक मित्र जो है वो अपने घर से ही माला पहन कर आ रहे अरे दादा कहा भाई ऐसा क्यों किया, तो कहीं हमको कोई माला पहनाता ही नहीं, ढेर सारी माला पहला है पहले। हमारी स्थिति क्या है, कहीं माला पहना जाता है और मैं कतई माला नहीं पहनता, क्योंकि हमें मालूम है कि माला जो है वो जिंदों के लिए नहीं होता। कहते नहीं, तस्वीर पर अगर माला पड़ गया इसका मतलब वो मर गया। मर गया। क्यों? ऐसा ही है ना, ऐसे है। तो और आगे बढ़िए, तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, जितने हमारे महान गुरु मार्गदाता थे, शास्त्रा थे, इन लोगों को मैडम 5 मिनट और रुको, बस मिठाई खा लो फिर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है, जो व्यवस्था दिया है, दुनिया में जो बौद्ध धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ, वो केवल एक ही कारण है कि सारे लोग मानव की बात, कल्याण की बात करते थे, और तथागत बुद्ध ने प्राणी कल्याण की बात है ना, सभी प्राणियों के कल्याण की बात कही, चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों और मानव, सबके कल्याण की बात कही। ये मामूली बात नहीं है, और इसी बात को बाबा साहब ने दी बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा है। और दी बुद्धा एंड हिज धम्मा हमारे भारत का कुरान की तरीके से, बाइबिल की तरीके से, महाभारत, रामायण, गीता की तरीके से, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में, पृष्ठों में अगर कोई चीज़, किसी धर्म का संग्रह है तो वो बौद्ध धर्म का है, और उतना बौद्ध धर्म के ग्रंथों को कोई भी साधारण व्यक्ति, मीडियम क्लास का व्यक्ति खरीद नहीं सकता, न रख सकता। इसलिए बाबा साहब ने सबकी सुविधा के लिए त्रिपिटक का संग्रह करके, वो जो है दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म में, उसको उन्होंने संक्षेप में उसमें जो है लिखने का काम किया कि इससे जो है आपका कल्याण हो जाए। अगर बुद्ध और उनका धम्म हिंदी में भी उपलब्ध है, जो व्यक्ति उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अशांत मन शांत हो जाएगा। कैसा भी अशांत मन हो वो शांत हो जाएगा। दूसरी बात जो है, हम जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अक्सर ये होता है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं है, क्योंकि समाज में अगर व्यवस्था होती तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। समाज में अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऊपर से ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? ऊंच नीच की जो वो है खाई, ये अव्यवस्था है कि व्यवस्था है? ये अव्यवस्था है। व्यवस्था ऐसे होती है, अव्यवस्था ऐसे होती है। अगर ये व्यवस्थित होता तो हमको बदलने की जरूरत नहीं थी। ये अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करना है, अनसिस्टमेटिक को सिस्टमेटिक करना है, अवैज्ञानिक को वैज्ञानिक करना है। तो उस व्यवस्था को, और उस व्यवस्था को जानना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो है, ये किसी एक उस पर मढ़ देना कि सारा दोष ब्राह्मण का है, सही बात, मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये दोष ब्राह्मण का है। हर व्यक्ति अपने समाज के हित में कार्य करता है। ब्राह्मण ने भी अपने समाज के हित में काम किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था उन्होंने बनाया जो अपने समाज के हित में बनाया। आप अपने समाज के हित में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब आप पढ़े लिखे नहीं थे तो बाबा साहब ने कहा था कि 10 डॉक्टर हो जाए, 30 इंजीनियर हो जाए, 30 वकील हो जाए, है कि नहीं? तो हमारे समाज को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने क्या कहा? मुझे इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
आज की डेट में जो बाबा साहब सोचते थे उससे 1000 गुना ज़्यादा हमारा समाज शिक्षित तो है लेकिन प्रशिक्षित नहीं। और जो समाज केवल शिक्षित रहेगा वो समाज धोखेबाज रहेगा जब तक प्रशिक्षित नहीं हो जाएगा। और जब प्रशिक्षित हो जाएगा तो उसे दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी, और जिसे दोस्त दुश्मन की पहचान हो जाएगी वो धोखा। और आप देख रहे हैं तमाम कैडराइज लोग, प्रशिक्षित लोग जिनको मानवर साहब ने प्रशिक्षण दिया था और तमाम अच्छे अच्छे लोगों ने प्रशिक्षण दिया था, इसके बावजूद वो मेढक की तरीके से कैसे, है ना, कूद कर इधर उधर हो गए। तो सवाल इस बात का है कि जो मानवर साहब कहते थे, एक उदाहरण देते थे, आप लोगों ने देखा कलम का, तो कहते थे कि जब ये लेखनी बंद होती है तो इस लेखनी के मुंह पर कौन सवार रहता है? 15% का व्यक्ति, ये इसका मुंह दबाए रहता है, और जब लिखता है तब ये खोपड़ी सवार होती है। ये 85% जो है कुछ अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन ये 15% पीछे आ जाता सवार रहता है। बहुत सुंदर। है ना। लेकिन हम जो है इनको नजरअंदाज नहीं, काशीराम साहब ने कहा था ये जो 15% का व्यक्ति है ये नींबू के समान है, अगर दूध के साथ नींबू का हो गया फिर दूध का गुण खत्म हो जाएगा। क्यों? एकदम सही। लेकिन हमारे समाज के लोग बच नहीं पाए, और वे लोग गलती किए हैं जो वास्तव में शिक्षित थे। तो इस नाते जो है हमारे लोगों को ये बात ध्यान में, और बौद्ध दर्शन जो है आज जो कहीं कहीं संडे को मनाया जाता है, हर संडे को, कहीं कहीं हर बुधवार को मनाया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि हर बुधवार को किया जाए, और कुछ लोग हर संडे को करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में इसके लिए यही था कि 2 अष्टमी, एक महीने में 2 अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। ये 4 हफ्ता के बाद पड़ता है। एक हफ्ते बाद जो है अमावस्या आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिर अष्टमी आएगा, फिर पूर्णिमा आ जाएगा। तो ये जो है 4 दिन, 4 दिवस में हम बुद्ध विहार में, बुद्ध विहार नहीं है तो किसी एक व्यक्ति के घर पर, जहाँ पर बैठने लायक हो, कुर्सी ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, बोरा पर हम बैठ सकते हैं। बैठकर वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, सांस्कृतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मानव जीवन के 5 क्षेत्र हमको व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे समाज में क्या समस्याएं हैं और उसमें धम्म का क्या हल दिया गया है, तथागत बुद्ध ने जो है जो धम्म दिया है उसमें क्या हल दिया गया है, तो ये इकट्ठा होकर वहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील की बात करते हैं, हम पंचशील की जो बात करते हैं, पंचशील जो है दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोत्तम चरित्रवान बनाने का कार्य करता है। सर्वोत्तम चरित्रवान जो शीलों का पालन करेगा, और शीलवान व्यक्ति ही संस्कारिक व्यक्ति होता है। जिसके पास सील नहीं वो कभी संस्कारिक नहीं हो सकता है। ये संस्कार जो है, और इसी जो तथागत बुद्ध ने हफ्ते में 1 दिन का वो किया है, इसी चीज को दुनिया के सभी धर्म के लोगों ने इसकी नकल किया, कॉपी किया है। किसी ने शुक्रवार हर शुक्रवार तय कर लिया, किसी ने रविवार तय कर लिया, इस तरीके से किसी ने बृहस्पतिवार तय कर लिया, किसी ने मंगलवार तय कर लिया, किसी ने शनिवार तय कर लिया। लेकिन तथागत बुद्ध ने क्या, केवल अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 जो है उपोषद दिवस निर्धारित किया था कि 4 दिन हफ्ते में 1 दिन हम बैठेंगे। हफ्ते भर में जैसे कहा गया है कि यदि किसी खेत में आप खेत में खेती नहीं करते हो, कुछ गल्ला नहीं उपजाते हो, उसमें कुछ बोते नहीं हो, तो प्रकृति का नियम है उसमें कुछ न कुछ उग आएगा, उसमें खरपतवार उगाएगा। अगर आप उसमें कुछ बोओगे नहीं तो खरपतवार उगाएगा। इसी तरीके से यदि आप बैठकर हफ्ते में 1 दिन चर्चा नहीं करोगे
हफ्ते भर में जो हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं, कुविचार आ जाते हैं, वो एक हफ्ते में हम उसकी निराई और गुड़ाई करते कर डालते हैं। अज्ञानता को, कुतर्क को हम निकाल देते हैं और अच्छाई को भरने का काम करते हैं, बुराई को निकालने का काम करते हैं। तो यह चीज़ें जो है साप्ताहिक का जो है ये अवधारणा थी। तो इस नाते और दूसरा क्या था कि एक टाइम भोजन की व्यवस्था। जी। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि ये जो मानव का शरीर है, मानव का शरीर सभ्य प्राणी का शरीर होता है, और सभ्य प्राणी का शरीर जो होता है ये इसका असली साथी होता है। बहुत से लोग जीवन साथी का अर्थ कुछ और लगाते हो। तथागत बुद्ध ने कहा जीवन साथी आपका शरीर शरीर है, आपकी पत्नी नहीं है, हाँ, क्योंकि आपके साथ आपकी पत्नी नहीं जाती है, हाँ, चाहे पहले चली जाए चाहे बाद में चली जाए। बाद में जाए। आपके साथ केवल आपका जीवन साथी आपका शरीर जाएगा, हाँ, और यह आपका बहुत ही मूल्यवान धन है। आपका स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा मूल्यवान धन है, और इस मूल्यवान धन को जो गरीब आदमी होता है, जो मीडियम वर्ग का व्यक्ति होता है, इस धन का प्रदर्शन करता है। सबसे कम कपड़ा पहनने की जो प्रचलन है किसमें है? गरीब में और मीडियम वर्ग में। ये अपने धन को दिखाता है, और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में। हाँ, जी। पुरुष धन हो चाहे स्त्री धन हो, ये शरीर जो है उसका धन है। अमीरों के यहाँ इस धन को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस धन की सुरक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। आप जो कपड़ा पहनते हैं इस शरीर को, जैसे आज हमने हाफ पहना, अगर फुल पहनेंगे इतनी दूर में मच्छर नहीं काटते, जी। है कि नहीं? फुल पैंट पहने हैं तो नीचे मच्छर नहीं काट पाएंगे। जी। तो कहीं ना कहीं जो है ये सुरक्षा का काम करता है। अज्ञानता में हम जो है या मौसम के हिसाब से हम परिवर्तन करते हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना, यानी जो दुख है उस दुख का एक कारण यह भी है कि यदि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति अपने घर का हीरो होता है, और जो अस्वस्थ होता है जीरो होता है। जीरो। कहते नहीं है कि एक दिन जो है हम अपने बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं, हाँ, और फिर यही कहते हैं कि चले जाते तो ज़्यादा ठीक ज़्यादा ठीक है। है कि नहीं? तो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा जो है वो यही है कि जो आप अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते करते अपने जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, और जीते जी जो इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है उसका निर्वाण होता है, और जो इच्छाओं को लिए हुए चला जाता है उसकी मृत्यु होती है। निर्वाण और मृत्यु में ये अंतर होता है। सारी इच्छाओं की पूर्ति कर ले, कहते नहीं भैया गए लेकिन सब निपटा चुके थे, कोई कमी नहीं थी। और भैया गए, एक भी बाल बच्चे की शादी ब्याह नहीं कर पाए, पढ़ाई लिखाई नहीं पाए, घर द्वार नहीं बनवाए, सारी इच्छाएं उनकी धरी रह गई। या चार पाई पर टट्टी पेशाब कर रहे हैं, तो कहते हैं कि नरक हो गया इनका जीवन। यही नर्क है, ऊपर कहीं नर्क नहीं है। स्वर्ग और नर्क आपके यही जीवन में है। आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो आपका जीवन स्वर्गीय है, स्वर्ग के समान है। और यदि आपका जीवन दुखी है, बीमार है, दवा पानी खा रहे हैं, चलना फिरना दुश्वार हो रहा है, उठना बैठना दुश्वार हो रहा है, यही नर्क है। हम बुद्ध बंदा त्रिशम पंचशील जैसे घुटनों के बल बैठ के करना चाहिए, तो आज भी समाज में आप टेस्ट कर लीजिए, 70% लोग जो है घुटनों के बल नहीं बैठ पाते। क्यों आ जाते? 80%। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या इतनी खराब कर रखी है। और विशेष रूप से वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, नौकरी पेशा वाला है, मैं उसको देखता हूँ, उसका मध्य प्रदेश इतना डिसबैलेंस हो गया है, और वो 9-10 बजे पहले सो के नहीं उठता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या स्वस्थ रहेगा? अस्वस्थ रहेगा। और अस्वस्थ व्यक्ति फिर जो है क्या होता है, परिवार के लिए, समाज के लिए भारी हो जाता है। इस नाते बुद्ध का दर्शन जो है दुनिया की संपूर्ण मानवता ही नहीं, सभी प्राणियों का दर्शन, और हम उस दर्शन को अख्तियार करेंगे। आप सोचिए, कैरेक्टर की बात जब आई तो एक कैरेक्टर की बात बता रहा हूँ, और तमाम लोगों ने, तमाम कैरेक्टरधारी तमाम जेल में हैं, लेकिन तथागत बुद्ध
एक जगह जो है हम देशना कर रहे थे, एक युवती आई और उसने कहा, हे माँ मानो, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? कहीं बोलो। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा, क्यों? कहीं आप सुंदर हैं, आपसे शादी करेंगे तो जो मुझे पुत्र पैदा होगा, सुंदर पैदा होगा, विद्वान पैदा होगा, बहुत बढ़िया सोची। इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तथागत बुद्ध ने देखी चरित्र की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, सर्वोच्च चरित्र का उन्होंने जो परिचय दिया। तो कहीं बहन इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? कहीं तो ये कैसे होगा? तथागत बुद्ध ने कहा, मैं आपको माँ मान लेती हूँ, आप मुझे पुत्र मान लीजिए। क्यों? मैं आपको माँ मान लेता हूँ, आप मुझे पुत्र मान लीजिए, इसमें शादी करने की क्या जरूरत है? आजकल के साधु जो है कथा कहते कहते अंधेरा जब होता है तो लेकर निकल जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये बुद्ध का जो है लोग केवल जो है उससे दर्शन से लेते हैं कि हाँ आध्यात्मिक दर्शन है, ऐसा नहीं। आपके मन को तथागत बुद्ध ने जो कहा था कि एक बार आनंद ने कहा बैठे बैठे पे चला जाए कि आप कहते हैं कि सबका मालिक एक है, और हे माँ मानो आप भी कह रहे हैं हाँ सबका मालिक एक है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग जो कहते हैं सबका मालिक एक है। अरे कहीं नहीं, माँ मानो आप सबकी बात में हाँ मिला रहे हैं, सबका मालिक एक कैसे हो सकता है? तो तथागत बुद्ध ने कहा, देखो ऐसा है कि जैसे लोग, भैया कुर्सी में आ जाओ, क्यों वहाँ जमीन में बैठे हो? यहाँ आ जाइए। कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति एक शब्द की अलग अलग परिभाषा बोलता है, एक शब्द की अलग अलग परिभाषा बोलता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको भी आप समझिए। दुनिया में चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन सबके दिमाग में मन है। सबके दिमाग में क्या है? मन है। और ये मन शरीर में ऊपर होता है कि नीचे होता है? ऊपर होता है, और यही मन उसका मालिक होता है। इसलिए ये ऊपर वाला मालिक है और यही सबका मालिक एक है। ये मैं बता रहा हूँ, और लोग जो बताते हैं वो बिल्कुल ऊपर बताते हैं, ऊपर निकल जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो आपका मन है ये आपका मालिक है, लेकिन मालिक बहुत गड़बड़ होता है। जैसे बुद्धिजीवी जो है, बुद्धिजीवी वर्ग का दो रूप होता है, एक शत्रु का एक मित्र का। क्यों? जैसे इंजीनियर होता है तो कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। वो बम बनाता है पहाड़ तोड़ने के लिए, या वो बनाता और उसी बम से जो है डिस्ट्रक्टिव कार्य भी करता है। ऐसे ही जो है ये मन क्या, ये मालिक जो है इसके दो रूप हैं, नकारात्मक सकारात्मक। तो आनंद ने कहा कि भगवान बताइए, कहीं एक ये मन जो है शत्रु है, एक मन मित्र है। तो कहीं शत्रु कब होता है, मित्र कब होता है? कहीं जब इसके अंदर काम क्रोध मोह माया राग द्वेष विकार अहंकार आ जाता है तो मन आपका शत्रु हो जाता है। और जब इसके अंदर समता करुणा प्रज्ञा प्यार मानवता का ये आधार जब हो जाता है तो मन आपका मित्र होता है। जब ये मन सबकी बेटियों को अपनी बेटी समझता है, सबकी बहनों को अपनी बहन समझता है, सबकी माँ को अपनी माँ समझता है, तो मन आपका मित्र होता है। और यही मन अपनी बेटी को बेटी समझता है, दूसरी बेटी को हीरोइन समझता है, तो मन आपका शत्रु हो जाता है। तो इसलिए इस मन के इन दो रूपों को जानिए। इसलिए नकारात्मक छोड़िए, सकारात्मक में आइए, रचनात्मक में आइए। और मन को कहा जाता मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को हराइए मत, मन को जिताइए और मन को अपना मित्र बनाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहें। अरे ये क्वेश्चन है सर जी, सर जी बताइए कि आलस को कैसे कंट्रोल किया जाए? बताओ भैया। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में तथागत बुद्ध ने कहा था कि मानव का सबसे करीबी और सबसे खतरनाक शत्रु जो है वो आलस्य है। आलस्य, आलस्य जो है सामने खड़ी हुई मृत्यु के समान है। सामने जैसे मृत्यु, अगर आलसी व्यक्ति को देख लो तो आपने मौत को देख लिया। आलसी व्यक्ति जो है वो ज्ञान से सदैव दूर रहता है।
कभी भी ज्ञान के करीब नहीं जाता है। और आलस आता कैसे है? हमारे रहन सहन, खान पान और हमारे आचरण से हमारे शरीर में आलस आता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया 4 बजे कैसे आप उठ जाते हो, 4 बजे उठकर आप टहलने कैसे निकल लेते जी, है कि नहीं? तो उन्होंने अपने जीवन को संयमित कर रखा। कहते हैं चाहे 12 बजे लेटे तब भी हम 4 बजे उठ जाएंगे। अब कुछ लोगों का जीवन क्या है कि भैया हमें 8 घंटा सो चाहिए, नींद पूरा करे थे, नींद पूरा करना है कि नहीं? तो आलस जो है आपके खान पान, रहन सहन और आचरण पर डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसे है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा जो भिक्षु और भिक्षुणी का जीवन था उनके यहाँ परमानेंट एक टाइम भोजन का था, केवल एक टाइम भोजन का था। शाम को भोजन करेंगे नहीं, शरीर आपका भारी होगा ही नहीं, आपको आलस आएगा ही नहीं। और उसके बाद